क्या लिख रहे हो? 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक। क्या ब्रेक लेना, क्या ब्रेक लेना मेरी जान, क्या ब्रेक लेना? बात कर ले मेरे से, चल 2 मिनट बात कर ले, फिर अपन शुरू करते हैं ना। 2 मिनट बात कर लेते, चल बात कर लेते 2 मिनट बैठ के, है ना। बैठ जाओ मैं 2 मिनट। कल मेरे डॉक्टर ने मेरे को जो डांटा है, कल जो मेरे डॉक्टर, 2 मिनट बात कर लेते हैं ना, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ना, थोड़ी सी बातचीत कर लेते, फिर अपन पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं यार, लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं आज अपन, है ना। 5:30 हो गए हैं, ज़्यादा देर नहीं लगी आज, क्योंकि हमने भारी चैप्टर्स कल कर लिए थे, है ना, है ना। चलिए, हाँ बताओ बताओ, कुछ बातचीत है तुम्हारी अगर तो बताओ। क्या है भैया? साइंस के 1 मिलियन करवा देंगे। थैंक यू यार, करवा देना 11 साइंस के, लिंक डाल दिया ना उसने। और भैया डर लग रहा है। देख मेरी जान, मैं तेरे को वापस वही चीज बोलूंगा, अगर इस समय पर डर नहीं लग रहा है तो वो गलत है ना। तुम्हारे जीवन का पहला बोर्ड का एग्जाम है, डर लगना लाजमी है, लगना चाहिए, लग रहा है अच्छी बात है, लगना चाहिए। तो एक चीज़ को समझ, हमारे टीचर भी हमेशा ये कहते थे कि जब हम एग्ज़ाम में जा रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए, लगता है ना यार ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या होगा, या ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आया तो क्या होगा, या फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया तो क्या होगा। मेरी जान, वो जो माहौल होता है ना वहाँ पे एग्ज़ाम का, जो इतना प्रेशर का माहौल होता है, वो इतना तगड़ा माहौल होता है, इतना सीरियस माहौल होता है कि अपने आप सारे फॉर्मूले सब चीज़ एकदम याद आनी शुरू हो जाती हैं, अगर आपने याद करी है। हाँ ऐसा है कि बिल्कुल ही तुम मौज मस्ती में रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है, तो फिर तो बात ही अलग है, मौज मस्ती में रहे हैं तो फिर तो। पर अगर तुमने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी है मेरी जान, अगर तुमने अगर तुमने अपनी तरफ से अगर तुमने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाए हैं, तुमने 14 डेज की मैराथन पूरी देखी है, तुम ये 2 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करे हो, महा मैराथन में भी अच्छे से पढ़े हो, तो अगर तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है ना मेरी जान, हर एक क्वेश्चन को करा है, तो वो एग्जाम में भी याद आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो, वो प्रेशर ही इतना होता है, वो माहौल ही ऐसा होता है कि चीजें अपने आप तुम्हारे को याद आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज की मत टेंशन लो। टेंशन किस चीज की लेनी है? टेंशन लेनी है कि भाई क्या सारे फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं, या क्या हमारे सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए हैं, या हमने सारे कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज कर लिए। इस चीज की टेंशन लेनी है, इस चीज की हमें टेंशन लेनी है, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। बाकी मैं फिर बोल रहा हूं तेरे को, देख 5 मिनट और लूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा तेरे, 2 मिनट और लूंगा, फिर अपन शुरू करते हैं इस चैप्टर में। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट देंगे हम, ज़्यादा नहीं देंगे। वही थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दूंगा तुम्हें रिवाइज, और रूट 3 जनरेशनल, रूट 2 जनरेशनल, उसका अपन प्रूफ देख लेंगे। मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ मेरी जान, ये तो जब भी तेरी 10वीं का बोर्ड है, ठीक है, तूने आखिरी के टाइम पे बहुत मेहनत करी है, 14-15 दिन 20 दिन तूने लगा के बहुत मेहनत करी है, तो फिर भी 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है, कहीं मैटर नहीं करता है। बस तुम्हें तुम्हारी जो मनपसंद स्ट्रीम है वो मिल जाए बस, ठीक है। तुम साइंस लेना चाहते हो, जेई नीट की तैयारी करना चाहते हो तो साइंस स्ट्रीम मिल जाए, कॉमर्स लेना चाहते हो कॉमर्स मिल जाए, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हो ह्यूमैनिटीज़ मिल जाए। सिर्फ इसलिए काम आती है 10th की मार्कशीट, अनटिल एंड अनलेस तुम बाहर जाके वो, कुछ बच्चे होते हैं बाद में MBA की तैयारी करते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ही मार्कशीट काम आती है, वरना मेजॉरिटी केसेस में ये मार्कशीट कहीं काम नहीं आने वाली है। मैं तेरे को बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तेरे को बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, कहीं काम नहीं आने वाली है। तूने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, तूने अपनी तरफ से पूरी लगन से मेहनत करी है। तू यार, तू सोच तो, तू कितनी मेहनत कर रहा था, कितनी मेहनत कर रही थी यार, 15 दिन 20 दिन तूने लगा के मेहनत करी है, मैथ्स जैसे एग्जाम के लिए जो आज तक शायद तेरा फेवरेट भी नहीं था, तब भी तूने उस पर इतनी मेहनत करी है। तो तूने अपनी तरफ से कर्म पूरा कर दिया है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में मेरी जान। कैसा पेपर जाएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा, ये सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। हमारे हाथ में क्या है बताओ, हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम कर ही रहे हैं, 15 दिन से कर रहे हैं, 17 दिन से कर रहे हैं। और क्या है हमारे हाथ में? हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं, वो हम कर ही रहे हैं। और क्या है हमारे हाथ में? सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं, वो हम कर ही रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के भी हम रिवीजन करेंगे, करेंगे ना, करेंगे ना।
तो मेरी जान, हमारे हाथ में था मेहनत करना, वो हमने करी। अब कैसा पेपर आ रहा है, कैसा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अपनी तरफ से बेस्ट दियो पेपर में, एंड मोमेंट तक लड़ता रहियो। ये बात ध्यान रखियो शोभित भैया की, जब तक पेपर नहीं छीनने आ रही है मैडम, चाहे रिवाइज ही करता रहे चीज़ों को, चाहे तेरा पेपर कंप्लीट हो गया और तू बैठ के खाली बैठा है, खाली मत बैठियो। एक एक स्टेप को वापस से देखियो, एक एक क्वेश्चन को वापस से देखियो, कहीं पे क्वेश्चन तो नहीं मिस्टेक रख दिया, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तू अपनी तरफ से बेस्ट दे दे, तू अपनी तरफ से बेस्ट दे दे मेरी जान, बस उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। ठीक है, ठीक है। एक बात बोलता हूँ, मैं रोज 100/100 बोलता हूँ, तो मैं रोज बोलता हूँ 100/100, 100/100, एम 100/100 इन मैथ्स, एम 100/100 इन मैथ्स। वो मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि तेरे को मोटिवेट कर सकूं। अगर किसी कारणवश नहीं आ रहे ना मेरे बच्चे, मान ले किसी कारणवश तेरे 100/100 ना आए, निराश मत होइयो, निराश मत होइयो बिल्कुल भी। तू पहले भी मेरा सबसे प्यारा बच्चा था, तू बाद में भी मेरा सबसे प्यारा बच्चा रहेगा। ठीक है, ठीक है। मान ले किसी कारणवश तेरा पेपर छूट जाए, मैं नहीं चाहूंगा, भगवान से बिल्कुल दुआ करूंगा यार तेरा पेपर अच्छा जाए, भगवान से पूरा दुआ करूंगा तेरा पेपर बेस्ट जाए, बेहतरीन जाए। मान ले किसी कारणवश तेरा पेपर ना अच्छा जाए, मान ले तेरा ना आए 100/100, मेरी जान, पहले भी तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा था, मेहनती बच्चा था, तो बाद में मेरा मेहनती बच्चा रहेगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ तेरे को मेहनत करवानी थी, इसलिए मैं तेरे को रोज 100/100 इन मैथ्स, रोज 100/100 इन मैथ्स लिखता था, इसलिए लिखता था कि तू मेहनत करना सीख जाए। और मुझे बहुत गर्व है कि तू मेहनत करना सीख गया है, मुझे बहुत गर्व है तू मेहनत करना सीख गया है। तुम लोग आगे जाके, तुम में से बहुत सारे बच्चे जेई नीट की तैयारी करेंगे ना, मिशन जीत में हमारे साथ आएंगे। मिशन जीत भी तो आने वाला है कुछ दिनों में, है ना, उसके टीचर्स वगैरह सबसे मैं तुम्हें मिलाऊंगा, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। उन टीचर्स को मैं एक मेहनती बच्चा दे रहा हूँ, 11वीं 12वीं में एक मेहनती बच्चा दे रहा हूँ। मेरा ये गोल था, और उस गोल में तू पास हो गया, उस गोल में तूने टॉप कर दिया है, उस गोल में तेरे 100/100 आ गए हैं। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे मैथ्स में 100/100 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करने में तेरे 100/100 आ गए हैं। मेहनत करने में तूने यार 14 दिन, सोच तू एक एक चैप्टर को 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा था, 5-5, 6-6 घंटे एक चैप्टर को पढ़ रहा था। आसान बात है क्या? 7 घंटे कल बैठा है, 8 घंटे कल बैठा है, आज तू 5-6 घंटे बैठा हुआ है। आसान बात है क्या? मजाक है क्या? सब कर लेते हैं क्या? नहीं कर पाते सब, नहीं कर पाते सब। तो तूने मेहनत करने में 100/100 अचीव कर लिए हैं, और मेरा यही गोल था। तो आज मैंने कहीं नहीं लिखा एम 100/100 इन मैथ्स, आज मैंने कहीं नहीं लिखा एम 100/100 इन मैथ्स, आज मैं लिखूंगा एम 100/100 इन मेहनत। और ये जो एम 100/100 इन मेहनत है ना मेरी जान, ये मेहनत 100/100 में तूने अचीव कर लिया, तू पास हो गया, तू पास हो गया। ठीक है, तो मेहनत पूरी करी है। मेरा एम तेरे को मैथ्स में 100/100 दिलवाना नहीं था। आ जाए बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात होगी, पर 100/100 मैथ से ऊपर का जो गोल था ना, वो था मेहनत में 100/100 लाना, मेहनत में 100/100 लाना। और वो तूने पास कर दिया, उसमें तू टॉप कर दिया है। ठीक है, अब कैसा भी पेपर जाए कल का, नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। मान ले किसी कारणवश ना है 100/100, निराश मत होइयो यार, निराश मत होइयो मेरी जान। तूने मेहनत करनी सीख ली है ना यार, तू मिशन जीत में आएगा हमारे साथ, वो मेहनत तेरे को काम आएगी। वहां पे जब टीचर्स तेरे को अच्छे से और मेहनत करवाएंगे ना, तब तू कहेगा अरे भैया, अरे सर, अरे मैम, मैं डरता नहीं हूँ मेहनत से, मैं डरती नहीं हूँ मेहनत से। शोभित भैया ने मेहनत करनी सिखा दी थी, शोभित भैया ने 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना सिखा दिया था। शोभित भैया ने एक एक चैप्टर को 5-5 घंटे पढ़ना सिखा दिया था। तो उन टीचर्स के सामने ना तू कॉन्फिडेंट रहेगा। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था यार, मैं जब अपनी 10वीं से 11वीं में गया था ना, तो मैंने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी कि मेरे को मेहनत नहीं करनी आती थी। वो मैंने फिर जाके 11वीं 12वीं में सीखी, और तब तक वो टाइम निकल गया, मेरा IIT नहीं मिला। मैं तेरे को 10वीं में ही मेहनत करना सिखा रहा हूं, जिससे कि जब तू 11वीं में जाए, तब तू 11वीं में जाए, तब तब जब तू 11वीं में जाए, जब तेरा वो टाइम इसमें वेस्ट ना हो कि जब तू मेहनत करना सीख रहा है, तो तेरी आधी 11वीं वैसे ही बर्बाद हो जाती है जैसे मेरी भी थी। अनबर्बाद में मैंने यही सब चीजें लिखी है। मेरी 11वीं में क्या हुआ था, 10वीं में तो मैंने मौज मस्ती में करी, आ गए नंबर। 10वीं में तो बहुत आसान होते हैं नंबर लाने। मेरा क्या हुआ, मैं 11वीं में गया, मेरी आधी 11वीं तो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है।
जब समझ में आया तब मेरे को समझ में आया कि अब मेहनत करनी सीखनी है, तो आगे की आधी 11वीं मेरी मेहनत करनी सीखने में चली गई, वो तरीके सीखने में चले गए, मेरी 11वीं ऐसे बर्बाद हो गई। मुझे ये प्राउड है कि मैं तेरी 11वीं नहीं बर्बाद होने दूंगा। जब तू मिशन जीत में मेरे से पढ़ रहा होगा ना, हमसे पढ़ रहा होगा ना, उस समय पे तेरे को एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भैया शोभित भैया आपने सिखा रखा था 5-5 घंटे पढ़ना, हम पढ़ लेंगे। आपने सिखा रखा था मेहनत करना, हम सीख लेंगे, हम कर लेंगे। तो तेरा उस समय टाइम मेहनत करना सीखने में, सही तरीका सीखने में नहीं जाएगा। जब तू तैयारी कर रहा होगा जेईई और नीट की, तब तू तैयारी कर रहा होगा मिशन जीत की, जीतने की तैयारी कर रहा होगा। तो कल कैसा भी जाए पेपर, मैं फिर तेरे को बोल रहा हूँ, जिस भी टीचर से पढ़ रहा है, गाली वाली नहीं लिखनी होती है, बहुत गलत है। मैंने पिछले साल देखा था बच्चों को, इंग्लिश के पेपर में बच्चों ने ऐसी हरकत करी थी। अरे तुम उस टीचर को देखो, तुम अपने आप को देखो, तुमने और टीचर ने अपनी तरफ से मेहनत करी है, पेपर मुश्किल आ गया, उसमें टीचर का क्या है? टीचर ने तो अपनी तरफ से, हमने देखा कितने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करे हैं। 14 डेज मैराथन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 5 घंटे पढ़ा है। तू सोच, हमने ऑलरेडी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने ऑलरेडी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रिपरेशन में कमी करी है कि भैया हमने तो भैया मीठी मीठी गोली देके, जैसे और पढ़ाते हैं मीठी मीठी गोली देके पढ़ा दिया, नहीं। हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन टॉप लेवल की करी है, ऑलरेडी प्रिपरेशन टॉप लेवल की करी है, हमने ऑलरेडी बेस्ट टू बेस्ट पढ़ लिया है। केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, असर्शन रीजनिंग, सब करे हमने, सब करे हैं। अब इसके बाद भी अगर पेपर ना अच्छा जाए 1%, वैसे तो पेपर अच्छा जाएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा, भगवान से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा यार तुम सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। मान लो ना जाए, कोई बात नहीं यार, मेहनत पूरी करी थी ना, तैयारी पूरी करी थी, कोई बात नहीं, ये मेहनत काम आएगी। ये 100/100 इन मेहनत हमने ले ली है, मेहनत में 100/100 हमने ले ली। ठीक है, जिस भी टीचर से पढ़ोगे उसको आके एक बार एक प्यारा सा मैसेज लिखना, है ना, मेरे से नहीं, किसी और से भी पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, सबको एक मैसेज लिखना कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पेपर गया। नंबर जो आएंगे देखा जाएगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। ठीक है मेरी जान, मैं फिर बोल रहा हूं, तेरे 100/100 आए या ना आए, तू पहले भी मेरा सबसे बेस्ट बच्चा था, तू बाद में मेरा सबसे बेस्ट बच्चा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लव यू मेरी जान, तूने बहुत मेहनत करी है, तूने बहुत मेहनत करनी सीखी है। ठीक है, चलो चलो आ जाते हैं, आ जाते हैं। भैया जेई बैच का नेम क्या होगा? द्रोणा जेई, द्रोणा नीट होगा ना मेरी जान, बताऊंगा, पता चल जाएगा, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तुम एग्जाम की तैयारी करो, जब वो बैच लाइव होगा, जब उसका बैच लॉन्च होगा, सब पता चल जाएगा तुम। ठीक है, चलिए, लव यू भैया। अरे लव यू टू मेरी जान, लव यू टू, लव यू टू। बहुत बेस्ट बच्चा है तू मेरा, बहुत बेहतरीन बच्चा है तू मेरा, मुझे प्राउड है तेरे पे, सही में दिल से बोल रहा हूँ, प्राउड है तेरे को, प्राउड है तेरे पे। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए चलिए, लास्ट चैप्टर ऑफ द डे, रियल नंबर्स।